कहाँ गई है? सलार आया था, उसके साथ गई है। क्या? अम्मी, आपने उसको सलार के साथ कैसे भेज दिया? तो वही मदद करती है मेरी। इस कदर गैर जिम्मेदारी दिखाई है तुमने सालार। मैंने बताया तो था ना पप्पा, वो गाड़ी रुक गई थी तो उनको मैकेनिक के पास ले जानी पड़ी। मेरा बेटा कोई ट्रॉफी नहीं है क्या आप अपने जीतने की जिद पूरी करने के लिए उठा के मारिया को दे? तो क्या करती? इनकार करके मैं आपा से नहीं बिगाड़ सकती ना भाई ना। वक्त बे वक्त पैसों की जरूरत पड़ती है ना मुझे। तुम्हारा बेटा मेरी बेटी की कमजोरी है, जिद है वो मारिया की। किचन में जाना तुम्हारा काम नहीं है। मुझे जरा डिफरेंट टाइप की लड़कियां पसंद। इसी वजह से रिक्शा करवाया था। जी मॉम, यही तो कब से बताना चाह रहा हूँ मैं, आप बात ही नहीं सुन रही हैं। तुम चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से? चले तो तुम जाओगे हमारी जिंदगी से, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। बस! तुम्हारा हूर से कोई मुकाबला नहीं है। इसमें और तुम में बहुत फर्क है। हाँ, क्या फर्क है? गाड़ी खराब हो गई थी ना, तो अब बीच सड़क पे गाड़ी मैं छोड़कर इसे ड्रॉप करने तो नहीं आ सकता था। तो तुम मुझे कॉल करते ना, मैं यहाँ से ड्राइवर और गाड़ी भिजवा देती। हूर मेरी मोहब्बत है, बीवी है मेरी। एक तरफ हूर है तो दूसरी तरफ नूर। दोनों बहनें इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रही हैं। हूर जो है उसको अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और उसका हस्बैंड जो है वो भी इससे जुल्फ़ी जो है वो भी हूर से काफ़ी प्यार करता है। लेकिन हूर को इस वक्त इस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि जुल्फ़ी के बाबा चाहते हैं कि जुल्फ़ी जो है वो दूसरी शादी कर ले और उनके दोस्त की बेटी को अपनी बीवी बनाकर अपनी ज़िंदगी में ले शामिल कर ले। लेकिन जुल्फ़ी ने तो साफ़ मना कर दिया है अपने बाबा को ये कहकर कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और हम दोनों बहुत खुश हैं, लिहाजा मारिया की मेरी ज़िंदगी में कोई भी जगह नहीं है। आपने अपने दोस्त से कमिटमेंट की, अगर की भी है तो वो आपका मसला है, आपने मुझसे पूछकर ये कमिटमेंट नहीं की थी। तो यहाँ पर जो जुल्फ़ी के बाबा हैं वो भी जुल्फ़ी को ये कह देते हैं कि तुमने भी तो हूर से शादी अपनी ज़िद और अपनी मर्ज़ी से की थी, जबकि मेरी रजामंदी इसमें शामिल नहीं थी और मैं ये जो शादी है तुम्हारी दूसरी शादी है वो तो मैं करवा कर ही रहूँगा, क्योंकि मैं अपने दोस्त को ज़ुबान दे चुका हूँ और मैं अपनी ज़ुबान से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर जुल्फ़ी की मम्मी भी जो है, जो उसकी मॉम है, वो भी यही कहती हैं, अपने शौहर को समझाने की कोशिश करती हैं कि जुल्फ़ी अपनी बीवी हूर के साथ काफ़ी खुश है और अब माशाल्लाह से हूर ने हमें खुशखबरी भी सुना दी है कि वो बहुत जल्द हमारे घर में एक नन्ना मुन्ना सा मेहमान आने वाला है। तो क्यों आप उनकी हस्ती बस्ती ज़िंदगी में आग लगाना चाहते हो? जब वो दोनों आपस में इतने खुश हैं तो क्यों आप उसकी दूसरी शादी करवाना चाहते हो? तो यहाँ पर जो जुल्फ़ी के बाबा हैं वो अपनी मिसेस को ये कह के खामोश करवा देते हैं कि तुम्हारा इन मामलात में कोई भी काम नहीं है, तुम अपने काम से काम रखा करो। मैं पहले भी तुम्हें बहुत बार मना कर चुका हूँ। अगर उधर दूसरी जानिब बात की जाए नूर की, तो नूर भी इस वक्त अपनी बहनों और अपनी सौतेली माँ के रवैयों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है और ये जो कुछ भी नूर के साथ उसके घर में हो रहा है उस सब बातों की खबर है नूर की फूफो को और वो चाहती हैं कि नूर को इस सारी अजियतों से निकाल कर अपने बेटे सालार की ज़िंदगी में शामिल कर दिया जाए, इसकी सालार से शादी करवा कर अपनी बहू बनाकर अपने घर में ले आया जाए। लेकिन सालार जो है वो नूर को पसंद नहीं करता। सालार तो बिस्मा से के साथ इन्वॉल्व है और सालार और बिस्मा आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन सालार अपनी मम्मी से डरता है और उनसे कहने से घबराता है कि मैं कैसे अपनी ख्वाहिश का इजहार अपनी माँ के सामने करूँ, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो पार्टी इनके घर में हुई थी वहाँ पर बिस्मा आई थी और बिस्मा ने जिस तरह से बदतमीज़ी से बात की थी सबके सामने सालार की अम्मी के साथ, तो वो भूलने वाली नहीं है। और उन्होंने तो सालार को मुंह पर कह दिया था कि किस कदर बदतमीज़ तुम्हारी दोस्त है, इसको इतनी छोटे बड़े से बात करने की तमीज़ नहीं है और यहाँ आकर वो अपना एटीट्यूड दिखा रही है और वो किस किस्म के लोगों के साथ तुम्हारा बैठना उठना, मुझे तो ये समझ नहीं आती। यहाँ पर जो सालार है वो अपनी अम्मी के कहने पर नूर से शादी तो कर लेगा, लेकिन नूर की ज़िंदगी अजीरन होने वाली है। नूर भी दिल ही दिल में सालार को पसंद करती है, लेकिन सालार के दिल में किसी और की जगह है। तो बहुत ज़्यादा उलझनों से भरी हुई ये स्टोरी है। नूर और हूर जो हैं वो बहुत उस वक्त तो जो मुश्किलात हैं उनको फेस कर रही हैं। एक तो अपने शोहर की दूसरी शादी की मुश्किलात को फेस कर रही है और यहाँ पर जो दूसरी बहन है नूर, वो अपने घर के मसले मसाइल से बचने के लिए अपने फफाजात से शादी करके आना चाहती है और जिससे वो प्यार करती है वही उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात लेकर आने वाला है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है आने वाले एपिसोड
एपिसोड में। जैसे जैसे एपिसोड की कहानी आगे बढ़ती जा रही है, कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और देखने वाले भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और ड्रामे की कहानी इस तरह उलझी हुई है कि समझ नहीं आ रहा है कि आगे और क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि आने वाले टीजर्स में बताया जा रहा है कि जो हूर है वो अब जाकर आगे यहाँ कत्ल हो जाएगी, कोई भी एक्सीडेंट में उसका जो है इंतकाल हो जाएगा। और फिर जो जुल्फ़ी है वो हूर के पीछे पहले से ही पागल है। जब हूर उसके सामने नहीं होगी तो उसकी दीवानगी और ज़्यादा बढ़ेगी, और जब उसका सामना होगा नूर से तो वो नूर को ही हूर समझ बैठेगा और नूर की ज़िंदगी की जो मुश्किलात है उसमें इजाफे का सबब होगा। और सालार तो पहले से ही नूर को पसंद नहीं करता, और सालार और जब देखेगा कि जुल्फ़ी उसका पीछा कर रहा है तो इस तरह नूर की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ात और मुश्किलात होने वाली हैं। तो ड्रामे की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक यूनिक है। आपको क्या लगता है कि कहानी में कौन सा ट्विस्ट और होना चाहिए? और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।